अपना चाहूँ मतलब आप तो एक वरदान तो पैदा हो रहे कहना मतलब यू है। हाँ, देवी माता के आशीर्वाद से अपना जन्म है। तो तो सच्चाई ये बात है, जो ओरिजिनल जो बात पूछी ना, देवी माता के आशीर्वाद से मेरा जन्म है। मेरी बात पूरी हो लेने दो। अपने देश में पाखंड बहुत चल रहा है। ये बलाले हैं वो कोई बैठ जे यार न्यू बता दे मैं तेरा भविष्य बताऊंगा तने न्यू करना कितनी सच्चाई है। ठीक है, आज से पहले काफी लोगों ने भविष्यवाणी भी करी है। ज्योतिष बिल्कुल सटीक ये बताती है आपके साथ ऐसा होगा। आपने आपका खुद का भविष्य देखा है कि आपका भविष्य में के चल रहा है के नहीं चल रहा है। यहाँ एक जमीन के नीचे एक माता की मूर्ति है। वो माता हमारे को न्यू कहती है, भाई तू मेरे को बाहर निकल, मेरे को पानी पिला। वो प्यासी है, नीचे जमीन में पानी नहीं है, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। जमीन में पानी क्यों नहीं? जमीन में तो पानी हो हमारा जी। जमीन में खारा पानी है भैया। अच्छा खारा पानी पिंदी को नहीं मिले। तुमने कही भाई तुम इस काम को यहीं बंद कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारा गड़बड़ कर दूंगा। अच्छा गड़बड़ कर दूंगा। उसने खुद ही कही मैं तारा नाश कर दूंगा। नाश की बात कही पाछा दाद में उन्हें पंखे पट जाऊँ भाई। तो उसने बताई तो वो हमारा परिवार पर डर गया। जैसे हमारी माता को 4-5 महीने का गर्भ था, वो गर्भ खराब हो गया तो फिर तो पक्की जचनी थी, फिर क्यों कहेगा। फिर मत दूध पी कर उठ जाइए, इस बच्चे की तो इतनी आयु थी, इसके बाद तेरे को एक और बच्चा दूंगा। अच्छा वो आपका अच्छा मान सम्मान करेगा, दुनिया में इज्जत कमाओगा और अच्छा करेगा, सुपात्र संतान दूंगा। तो उसके बाद भाई फिर मेरा जन्म हुआ है। उसके बाद हुआ है मेरा जन्म। मतलब वो आपका जिक्र था। हाँ, वो मेरा जिक्र था। फिर मेरा नाम भी श्रवण कुमार है जी। नाम होने से सर कोई सिद्धि नहीं हो सकता, कोई योगी नहीं हो सकता। अरे मैं तो भला करने के काबिल हूँ, लेकिन अगला करवाने के काबिल तो नहीं है। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल पर। भाई एक वीडियो देखी होगी आपने, एक बाबा जो है भविष्यवाणी करे है। पाखंड आप देखते आओ, बड़े बड़े पाखंड आपने देखे होंगे। इस मामले की पूरी गहराई तय जांच करांगे के मामला है। पाखंड क्यों कहा मैंने? क्योंकि देखो भारत देश जो है साधुओं का देश माना जाए है, ऋषि मुनिया का देश माना जाए है, लेकिन इसे भी अड़ूरा है। पहले आपने देखी मदनेड़ी का मामला आपने देखा हुआ, पत्थर तय सोने की ईंट बनाओ थे। आपने मोखराली साधु भी देखी होगी। इसे भी पूरे कारनामे इस देश में हुए हैं। तो एक बाबा मेरे साथ मौजूद है जिसने दावा किया है धरती में 80 फुट नीचे एक मूर्ति है, और मूर्ति भी किसकी है नाम लेके सारी चीज बतावा है। उसकी वीडियो आपने देखी होगी। पूरी जानकारी लेवांगे के कुछ पूरा मामला है, कौन वो बाबा है। महाराज जी मेरे साथ मौजूद इस वक्त फरमाना गांव में मौजूद हूँ। मैं रोहतक के अंदर फरमाना गांव है, और इसकी लोकेशन जो बताया जावा है, इस धरती में पुरानी चीजें पहले भी लिखी है। पूरी जानकारी लेंगे। महाराज जी प्रणाम। प्रणाम, खुश रहो, जय माता की। अपना गांव गुआंड तहसील जुगराजा कुराड़ का गांव गुआंड तहसील के बारे में बता दो। कड़ा रहो। ऐसा है, मेरी जो जन्मभूमि है वो गांव फरमाना की है जी। वर्तमान में मैं रोहतक रहता हूँ जी। और मेरा नाम श्रवण कुमार जमदग्नि, एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष का मैं काम करता हूँ। परिवार में कौन कौन है जी? परिवार में सारे हैं भाई। फिर भी थोड़ा डैडी को छोड़ करके जैसे मेरे पास हैं बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है, घरवाली है और माता है। डैडी जा चुके हैं और 2 भाई हैं, 2 बहनें। तो भाई परिचय में सुन ली होगी अपन एस्ट्रोलॉजर मतलब भविष्य देखा है, आगे की बतावा है। तो महाराज जी या कितनी सच्चाई की आप आगे की सच्चाई बतावा, क्योंकि आज के दिन अपने देश में पाखंड बहुत चल रहा है। हमारे देश एक मिनट मेरी बात पूरी हो लेने दो। अपने देश में पाखंड बहुत चल रहा है। ये बलाले हैं वो कोई बैठ जे यार न्यू बता दे मैं तेरा भविष्य बताऊंगा तने न्यू करना कितनी सच्चाई है? भाई सच्चाई तो है, ज्योतिष तो है ना, ज्योतिष तो है सच्चाई। और जो ये धर्म दुकान जो मनी भाई के लिए काम कर रहे हैं ना, वो गलत हो रहा है, मिस यूज किया जा रहा है इसको। ज्योतिष है वो जो ओरिजिनल है, एग्जैक्ट बताती है। एग्जैक्ट बताती है। आप ना आपकी एग्जैक्ट ना बताती तो सरकार हमारे को डिग्री नहीं देती। ठीक है, अगर ये तो ऋषियों की देन, हाथ से तो बनी नहीं आ रही, भरगो ऋषि से दादाओं से वहाँ से चली आ रही है ये। ठीक है, आज से पहले काफी लोगों ने भविष्यवाणी भी करी है। ज्योतिष बिल्कुल सटीक ये बताती है आपके साथ ऐसा होगा। आपने आपका खुद का भविष्य देखा है कि आपका भविष्य में के चल रहा है के नहीं चल रहा है? हाँ, मैंने देखा है। थोड़ा बताओगे पाछा का आगे का लग के कुछ आपका? वर्तमान में मेरा फिलहाल समय ठीक चला हुआ है। 3 महीने तक मेरे ऊपर कोई पुलिस केस, कोर्ट कचहरी मुकदमा हो सकता है। ये अगले 3 महीने में केस हो उसका है? हाँ, हो सकता है। कि मैं माने इसे करोगे तो कोई करा लो महाराज जी, मैं जेल वैद करूंगा तो मेरे को केस हो जाएगा। देखिए सच्चाई देखिए, बीमार पड़ सकती है, मर नहीं सकती। जो मैं वादा करता हूँ वो पक्का करता हूँ। ये कहते हैं भाई बड़द कान कर मरद जबान का। ठीक है, मेरे से चाहे रिटर्न में लिखवा कर ले ले, जो मैंने जो प्रोसीजर है वो फाइनल है। दे भाई हूँ तो जब धक्का में तो जब हमारी जब सच्चाई चाल दिए नहीं होगी तो फिर तो देश कर सके कि मैं भी। अगर सच्चाई चल है ना तो मैं हर एक जगह में मेरी जीत है। एक सच्चा साधु कौन है?
आज के देश में, अपने देश में? क्योंकि देखो साधु कई तरह के आपने भी रहा है, सच्चा साधु की क्या पहचान है? अच्छा देखिए, ये बताता हूँ मैं, दूसरे सच्चा की दूसरे की मैं जानकारी नहीं लेता, मैं अपने स्वयं की जानकारी लेता हूँ। मेरे स्वयं के ऊपर मैं कहीं गलत नहीं हूँ। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि एक साधु के क्या गुण होने चाहिए, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। साधु के अंदर, महाराज के अंदर है जो ध्यान योग साधना से जो व्यक्ति जुड़ेगा वो बिल्कुल आपको एकांत में मिलेगा। उसका केवल ध्यान और योग साधना के अंदर ही आस्था होती है, वो लोगों के अंदर नहीं होती उसकी। उसको ना कोई खान पीन पसंद होता, किसी जो जिंदगी के सारे शौक उसके वो खत्म हो जाते हैं। तो एक भविष्यवाणी आपने उरे भी कर रखी है कि भाई इस जमीन में, भाई यह जमीन है वह जिस जमीन के बारे में बताया जाने लग रहा है कि भाई उरे 80 फुट 90 फुट नीचे एक मूर्ति है, और मूर्ति के कुछ तत्व जो है खुदाई के दौरान या फिर किसी काम के दौरान निकले, उसके बारे में जानकारी लें। क्या कुछ मामला महाराज जी, उसके बारे में बताओ पूरा। यहाँ एक जमीन के नीचे एक माता की मूर्ति है। वो माता हमारे को न्यू कहती है, भाई तू मेरे को बाहर निकल, मेरे को पानी पिला, वो प्यासी है। नीचे जमीन में पानी नहीं है, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। जमीन में पानी क्यों नहीं? जमीन में तो पानी हो महाराज जी। जमीन में खारा पानी है भैया। अच्छा, खारा पानी पिंदी को नहीं मिल रही? बिल्कुल बिल्कुल जहर है। देखो मैं आप सोच सकते हो भाई, मैं कड़वे कड़वे सवाल से कि भाई माता पानी मांगे है और पानी खातिर महाराज जी को बोला, आपको बोल रही क्या? हाँ, तो आपको किस जरिए बोल रही है? सपना में हुआ है, किस तरीके से बताने लग रही है? सपने तो सब पाखंड मानता हूँ। और कैसे बोलती है? ओरिजिनल चीजों का मानते हैं। मैं जैसे साधना करता हूँ ना, साधना करता हूँ जी, 24 घंटे में से 7 से 8 घंटे में अपना भजन करता हूँ। जी, तो उस समय मेरा ध्यान लगता है। जी। जैसे ध्यान से योग, योग से समाधि। तो जब समाधि लगाता हूँ तो तब मेरे को आवाज़ आती है, आभास होता है मेरे को। तो तब मेरे को आवाज़ आती है, तो भाई मेरे को बाहर निकालो, अब मेरे को पानी पिला दो। अच्छा। तो पहले की अगर बात करी जाओ, कद बेरा पटा इस बात का भी उरे मूर्ति है यहाँ? तो ये तो पता लग गया था हमारे को, परिवार को 25-30 साल पहले पता लग गया था। 25-30 साल पहले यहाँ ट्यूबवेल लगाया था। ट्यूबवेल के अंदर से नीचे पानी चेक कर रहे थे, बोकी मार रहे थे। उस बोकी में उस माता का हाथ टूट के आया था हमारे पास। अच्छा, तो उस टाइम क्यों नहीं निकाली गई? उस टाइम तो जैसे हमारा परिवार थे, तो उन्होंने ये सोचा, जो हमारे डैडी थे इन चीज़ों को मानते नहीं थे वो। ठीक है, कम मानते थे। बस कुछ लोग ना गाँव में बताते थे सारा भाई हमारा मूर्ति का हाथ लगने है। तो हमारा परिवार इसलिए डर गया था, भाई सरकार कब्जा लेगी, जमीन कब्जा लेगी, न्यू कर लेगी। क्यों? कंडीशन उस टाइम ज़्यादा माड़ी थी। उस टाइम तो आटा खाना कौन था, मैं तो जो 2 किले थे वो और जान दे रहा हूँ, उस चीज़ के हमारे डरे हुए थे। आपकी माते भी कुछ बताया था इसने? के हमारी माता को इसने बताया था। जैसे स्टार्टिंग में जो दिखाई दिया था, तो जैसे जब यहाँ कुछ करने लग रहे थे इस कुएं के दौरान ही। कौन दिखाई दिया था? बताऊंगा। तो यहाँ कुछ कुएं के अंदर करने लग रहे थे, तो कुछ करने लग रहे थे, तो खुदापाड़ी इसके अंदर चली हुई थी। तो उस दौरान हमारे माता को कोई कुछ दिखाई दिया था यहाँ। उनको वैसे दिखाई दिया? उनको सपने में दिखाई दिया? पहले जैसे सपना में होया हो या क्या मिच्ची में कुछ ऐसा उनको तो ऐसे है। तो उनको कुछ ऐसा आभास होया था, दिखाई दिया था। तो उन्होंने कही, भाई तुम इस काम को यहीं बंद कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारा गड़बड़ कर दूंगा। अच्छा, गड़बड़ कर दूंगा। उसने खुद दिखाई दी, मैं तारा नाश कर दूंगा। नाश की बात कही पाछा था, मैं उनमें पंखे पट जाऊँ भाई। तो उसने बताई, तो वो हमारा परिवार पर डर गया। जैसे हमारी माता को 4-5 महीने का गर्भ था, वो गर्भ खराब हो गया था। फिर तो पक्की जचनी थी, फिर क्यों कहेगा? फिर तो लोग न्यू जचनी थे, बनाश कर देगा, तो यो आधा घंटा में बाढ़ खराब हो गया। फिर उनका पक्की ना जचगी। फिर उनका पक्की जचगी। तो इस बात के बारे उन्होंने इस चीज़ के बारे में कोई नहीं अपना पूजा करने लगे। परमात्मा धन सूत्र बोट दे आगे, सारा मटेरियल बंद कर दिया। उस टाइम आपका जन्म हो रहा था? ना, मेरा जन्म नहीं हुआ था उसके बाद। अच्छा। तो वो गर्भ जब खराब होया ना, तो उसके माता को जब दिखाई दिया, दोबारा फिर दिखाई दिया। अगर माता रोना मत, दूध पी कर उठ जाइए, इस बच्चे की तो इतनी आयु थी, इसके बाद तेरे को एक और बच्चा दूंगा। अच्छा। वो आपका अच्छा मान सम्मान करेगा, दुनिया में इज्जत कमाओगा और अच्छा करेगा, सुपात्र संतान दूंगा। तो उसके बाद भाई फिर मेरा जन्म हुआ है। उसके बाद हुआ है मेरा जन्म। मतलब वो आपका जिक्र था? हाँ, वो मेरा जिक्र था। फिर मेरा जन्म हुआ भाई। जन्म होने के बाद तो जैसे मेरा जन्म हो गया, घर की हालत सुधर दी आगे। उसके बाद हालत सुधरी है। हालत सुधर दी आगे, कंडीशन ठीक हो गया, गुजारा लायक हो गया। उसके बाद एक हमारा बड़ा भाई था, वो रोहतक चला गया, मैं भी उसके साथ साथ चला गया। वो मंदिर में पुजारी था। तो पुजारी आड़े था बढ़िया है वो। अच्छा। जितने भी 4-5 लोग हैं जो मेरे जो ध्यान में हैं, जो आदमी जो इसमें काम कर रहे थे, जो कोई बाबा बन गया, कोई पुजारी बन गया, उनमें मैं अपना रोकना चाहूँगा। मतलब आप तो एक वरदान तो पैदा हो रहे, कहना मतलब ये है। हाँ, देवी माता के आशीर्वाद से अपना जन्म है। तो सच्चाई ये बात है, जो ओरिजिनल जो बात पूछी ना, देवी माता के आशीर्वाद से मेरा जन्म है। देवी माता के आशीर्वाद से आपका जन्म हो रहा है। तो आपने तो फिर अपना देश का, अपना समाज का, अपने क्षेत्र का कल्याण करना चाहिए फिर, क्योंकि जितने भी देवी देवताओं के वरदान तो जन्म लिया, उन्होंने तो इस देश में आके न या इस धरती पे आके न मानव जाति का, चाहे किसी भी जाति की बात करा पे, देखिए कल्याण करने का काम करे है। कल्याण है। वैसे मेरा नाम भी श्रवण कुमार है।
जी। नाम होने से सर कोई सिद्धि नहीं हो सकता, कोई योगी नहीं हो सकता। अरे मैं तो भला करने के काबिल हूँ, लेकिन अगला करवाने के काबिल तो नहीं है। कैसे, क्यों, थोड़ा बताओ। मैंने आपको न्यू कह दिया भाई, बात ऐसा है, वहाँ पानी रखा तो पानी पी ले और घर में झगड़ा ना करे। क्यों, जिस आदमी ने झगड़ा करना होगा तो करेगा ना, मैं तो पानी ही पीऊंगा। ठीक है, लोगों को मैं गाइड करता हूँ। लोग 24 घंटे को ओशो का सूत्र है। ओशो ये कहता है भाई 24 घंटे इंसान सोता रहता है, ये सच्चाई है। जागृत व्यक्ति वही है जो ध्यान, योग और साधना करता है। जागृत व्यक्ति वही है, बाकी 24 के 24, बाकी सारे के सारा देश सो है। अच्छा, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता ना हमने। दुनियादारी से मतलब महाराज एक मिनट महाराज एक मिनट मेरी बात एक मिनट। दुनियादारी तो अपना मतलब को नहीं, फिर कल्याण को करोगे, कल्याण तो दुनिया का करना है। किसी ने अगर अगला आपका विरोध का भावना था, आपका गला हो तो उसकी गाड़ी स्टार्ट कौन कर दूंगी? गाड़ी स्टार्ट ना होती, वो तो देवी की कृपा है। विरोध की भावना, एक आदमी था 10 दिन पहले मेरे पास, वो ने बोला महाराज जी जन्म कुंडली देख कर बता दो। वो मैंने जन्म कुंडली दे रहा था, मैंने बगा के मारी वो जन्म कुंडली। बात यह है, जब मान ले मैंने थपकी मार के न्यू कह दी ना, जब मैं अपना आसन के ऊपर सीट पर बैठा हूँ, जब न्यू कह दी थपकी मार के जब न्यू कह दी अगर न्यू होगा तो काम फाइनल है। कितने घूमे चाहे देश का, हिंदुस्तान में, चाहे ब्रह्मा आ जाए, चाहे विष्णु आ जाए, चाहे महेश आ जाए, जमा कति चैलेंज की बात है यार। अच्छा हाँ, चाहे ब्रह्मा आ जाए, चाहे विष्णु आ जाए। क्यों, ब्रह्मा विष्णु को भी चैलेंज। लेख ने मेरे को न्यू कहा था आपको इच्छा शक्ति चाहिए कि इच्छा मुक्ति चाहिए। अच्छा, मैंने जब न्यू कही थी इच्छा शक्ति चाहिए। अच्छा, आपने इच्छा शक्ति ले, तो जो मैं जागता हूँ ना, जो मालता हूँ, तो मान ले मेरे को कुछ खाने पीने की कुछ उम्मीदें होती हैं, तो खाने पीने की जो उम्मीद देता हूँ, जो मैं चाहता हूँ मेरे मिल जाता है, चाहे कहीं से हो। और सुन, एक टाइम दूध दे देना पीना या दही दे देना, पूरी जिंदगी, ये 24 घंटा में से पूरी जिंदगी में रह जाऊंगा, कितने CCTV कैमरे लगा दूँ। अगर मैं एक दिन भूखा रह जाता हूँ, मेरे को वो माता दिखती है, कभी मेरे को मूंग का हलवा खिला देती है, कभी वो, या कभी छोले खिला देती है, पूरी खिला देती है। तो उसके बाद फिर मैं क्या उठता हूँ। 5 साल मैंने खाया था पीछे। 5 साल भूखे रहे हो? 5 साल भूखा रहा हूँ, मेरे पास कागज है। फिर उसके दौरान भी